नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ रेनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी राष्ट्रवादी चिंतक, प्रखर वक्ता और लोकतांत्रिक मूल्यों के सजग प्रहरी थे। उन्होंने राष्ट्र सेवा, सुशासन और राष्ट्रीय एकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। धामी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में विष्णुघाट पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरंग में पानी और मलबा भरने से लापता 3 श्रमिकों की तलाश की जा रही है। पंपों से पानी निकाला जा रहा है और मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताते हुए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। एक दुखद घटना हुई चमोली में, जो निर्माणाधीन टीएचडीसी की टनल है। टनल में अचानक मलबा और एक साथ पानी आ जाने से 22 जो मजदूर उस समय वहां पर काम कर रहे थे वो फंस गए। कुछ लोग उसमें बाहर निकाल लिए गए हैं। 22 में से 19 लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। कुछ लोग अस्पतालों में हैं, कुछ हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उन सबको भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके परिवारों के प्रति भी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को इस आपदा में खोया है। और जो 3 लोग अभी रेस्क्यू होने हैं, उनके लिए खोजबीन जारी है। चमोली के पीपलकोटी में टीएचडीसी के निर्माणाधीन टनल हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। हादसे में अब तक 7 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने घटना पर गहरा दुख जताया है और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं और ऐसे हादसों से सीख लेते हुए आपदा प्रबंधन और राहत बचाव व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है। डिजास्टर मैनेजमेंट में हमने पूरे दुनिया के अंदर में एक अलग मापदंड बनाया है। आपको तो याद है जब पिछली बार टनल वाली ही सिलक्यारा टनल हुई थी, किस प्रकार से पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर उस चुनौती को लड़ा था। ये भी एक उसी प्रकार की चुनौती है। हमारे लिए सबसे जरूरी है कि किस प्रकार हम पूरा परिवार इकट्ठा होकर इसको मिले और हर एक जो सबक सीखते हैं उसको किस प्रकार से हमको लागू करना है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीएचडीसी टनल हादसे के बाद उत्तराखंड सरकार प्रभावित श्रमिकों और उनके परिवारों की मदद में जुटी है। आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने पीपलकोटी में श्रमिक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी हैं। श्रमिकों ने आर्थिक सहायता, घायलों के निःशुल्क इलाज, आजीविका की व्यवस्था और हादसे के निष्पक्ष जांच की मांग रखी है। मंत्री ने कहा कि श्रमिकों और परिवारों को हर संभव सहायता दी जाएगी। सरकार के जो विद्युत मंत्रालय है, ऊर्जा मंत्रालय है, वहाँ से भी 3 लोगों की एक टीम फिलहाल यहाँ पहुँची है। उसके बाद भी इसका टेक्निकल मुआयना होगा। जिलाधिकारी ने सुनिश्चित करने को कहा गया कि जब तक ये मानक सुरक्षा के पूरे ना हो तब तक इनको इस रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी कि आप तुरंत ही काम शुरू कराएं, क्योंकि अभी हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी चल रहा है। उसमें भी अभी लगता है कि 1 आध दिन और लगने की संभावना है। इन्होंने कुछ मुआवजे की बात की है। अभी राज्य सरकार की ओर से हमने जो अनुमानित 4 लाख रुपए उसकी घोषणा की है। पता चला है कि टीएचडीसी ने भी कुछ घोषणा की है। हमने टीएचडीसी को भी कहा है और टीएचडीसी के आगे जो काम करने वाली कंपनी है उसको भी बुलाया
उधर सांसद जी कल आए थे, प्रधानमंत्री जी से बात करने के बाद प्रधानमंत्री से भी निवेदन करेंगे कि इनके लिए कुछ होना है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की जसपुर विधानसभा में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। गांव में स्कूली बच्चों ने तिरंगा लेकर रैलियां निकाली और देशभक्ति के नारे लगाए। वहीं जसपुर नगर में पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल के नेतृत्व में भव्य तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। इसमें पूर्व सैनिकों, भाजपा कार्यकर्ताओं और हजारों लोगों ने हिस्सा लेकर शहीदों को नमन किया। भव्य तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इस बार एक विशाल मोटरसाइकिलों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई है और इसका उद्देश्य एक ही है कि हम क्षेत्रवासियों में, युवाओं में, सब में एक राष्ट्रभक्ति की ओर जगे, एक जो उसके प्रति सद्भावना है वो और ज़्यादा जागृत हो। और मुझे खुशी है कि आज बड़ी संख्या में हमारे युवा क्षेत्रवासी इस यात्रा में निकल कर आए। टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर में 15 अगस्त का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान हुआ और शहीदों को नमन किया गया। एसआईआर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मोहन मैथाणी ने लोगों से शहीदों के आदर्शों पर चलने और गढ़वाली व हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की अपील की है। समारोह में राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया गया। और आज ये स्वतंत्रता दिवस की 79वीं जन्म वो है, वर्षगांठ है। इसमें आप सभी का धन्यवाद देता हूँ मैं। और जो शहीद हुए हैं और शहीदों का जो ये इस स्मारक में आज ये हम यहाँ पे प्रत्येक वर्ष करते हैं 15 अगस्त का। प्रशासन ये है कि आप सभी इंसानों का मैं धन्यवाद देता हूँ, कर्मचारियों का। और ये है कि आप जो स्वतंत्रता दिवस पर जो हमारे पुराने जो लोगों ने अपनी बलिदान दिए हैं स्वतंत्रता में, उनके आदर्शों पे चले, उनके उस पे चले और उस नियम पे एक वो करें तो अच्छे इंसान का एक राष्ट्रवासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और हमारे तहसील के परिसर में स्थित समस्त नागरिकों को जो है 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करना चाहूँगा। और आज हमारे द्वारा जो है तहसील परिसर स्थित जो शहीद स्मारक हमारा है वहाँ पर भी जो है ध्वजारोहण किया गया है। और जहाँ तक आपने बात कही बोली भाषा की, तो हमारी उत्तराखंड राज्य निर्माण की जो भूमिका जो बनी है वो अपनी बोली, भाषा, संस्कृति की पहचान को लेके बनी है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जो है सभी नागरिकों से, संपूर्ण प्रदेशवासियों से चाहूँगा कि हमारी बोली, भाषा, संस्कृति बची रहे, बनी रहे। और इस क्रम में मेरे द्वारा भी प्रस्तुति दी गई। और मैं एक बार पुनः जो है सभी लोगों को जो है 80वें स्वतंत्रता दिवस की जो है बधाइयाँ और शुभकामनाएं अर्पित करना चाहूँगा। बिल्कुल मैं इसमें कहना चाहूँगा कि कोई भी स्कीम, कोई भी योजना जो है तभी फलीभूत होती है जब फील्ड में हम अच्छा काम करके दिखाएं और अच्छे से उस स्कीम को, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट हम लोग कर पाएँ। मैं बच्चे से ये कहती हूँ, गरीब गुरूब की सहायता करना, मतलब जो तेरा हाथ का होगा वो काम पूरा करना, मतलब अच्छा करना, आगे को और आगे को बढ़ना और जो गरीब गुरूब होते हैं उनकी सहायता करना, मतलब अपन कार्य अच्छी तरह से काम करना। सर वो गीत का तो बहुत शौकीन है, बहुत हर भाषा का गीत गा लेता है और हर काम में फिट है बेटा मेरा। गाना भी गाता है, हर मतलब हर चीज़ में सब तीर का शौकीन है वो। और पढ़ाई में भी अच्छा था, तो आज तब यहाँ तक पहुँचा। जब एसडीएम बने तो उस समय कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी सर, बहुत खुशी। मेरे को तो खुशी से रोना आ गया। पर इतना बड़ा बनेगा करके नहीं सोचा था, बेटे ने हमारा सीना ऊंचा कर दिया। क्या कहना चाहेंगे उन माता पिताओं के लिए उनके जो हमें सबसे ज़्यादा एक जो है? मैं मतलब सोचा था बेटा मेरा बनेगा करके, और थोड़ी नंबरों में रुका तो उसमें थोड़ा सा हो गया था। फिर भी मेरा बेटा बन गया, बहुत गर्व है हमें। अंकिता भंडारी मामले को लेकर उत्तराखंड की राजनीति फिर से गर्मा गई है। आपको बताते चले कि
राहुल गांधी ने अंकिता के माता पिता से मुलाकात कर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि परिवार अब भी न्याय का इंतजार कर रहा है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार ने एसआईटी और टास्क फोर्स बनाई थी, जिसके बाद 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई है। उन्होंने सरकार की कार्रवाई को निष्पक्ष बताया। कितने लोगों को मिल रहा है, कपड़े वालों को, छपाई वालों को? अब मैं उनको तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उनको लगता होगा कि राहुल गांधी से बात करके क्या रहा तो चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये जरूर है कि सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है। हमने लोगों की भावना के अनुरूप पहले भी हमने टास्क फोर्स बनाई थी, एसआईटी गठित की थी, उस पर 3 लोगों को सजा भी हुई है, उम्र कैद की सजा, जेल में काट रहे हैं। उसके बाद फिर जब दोबारा विषय उठा तो उस पर सीबीआई की मांग हुई, तो सरकार ने सीबीआई की जांच भी बिठा दी। सीबीआई अपना काम कर रही है। मैं समझता हूँ कानूनी दृष्टि से जो किया जा सकता है वो सरकार कर रही है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। मंगलौर गुड़मंडी में हुई बैठक में स्मार्ट मीटर, सोलर सब्सिडी खत्म करने और खाद की समस्या को लेकर चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने सरकार पर किसानों के शोषण का आरोप लगाया है। भाकियू के मुताबिक 21 अगस्त को प्रदेश भर में ट्रैक्टर तिरंगा रैली निकाली जाएगी और इसके बाद किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, डेयरी और खाद्य दुकानों में जांच शुरू कर दी है। दूध, पनीर, घी सहित अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे हैं। किचन से स्टोर तक गुणवत्ता की जांच हो रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इसमें खुला पनीर दूध से बना हुआ पनीर कोई भी यहाँ पर बैन नहीं है, लेकिन जो दूध से न बना हुआ, पाम ऑयल से बना हुआ या अन्य केमिकल ट्रीट करके बना हुआ, वो बिल्कुल बैन है और वो बिल्कुल भी न खरीदे। और मैं सभी लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि लाइसेंसी या रजिस्टर्ड जो दुकानें हैं उनसे ही वो खरीदें, जिससे कि अगर कोई गलत वो बेच रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। तो मैं ये आपके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ। देहरादून के परेड ग्राउंड में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों और 14 पुलिस कर्मियों को इस दौरान सम्मानित किया गया। तो वहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले 13 खिलाड़ी भी सम्मानित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में जल्द युवा आयोग बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आयोग युवाओं की समस्याओं और रोजगार के अवसरों पर काम करेगा। हमारी सरकार ने हमेशा ही रखा है युवाओं से संबंधित जो निर्णय हों, रोजगार से संबंधित बातें हों या 34,000 युवाओं को रोजगार मिलना हो पारदर्शी तरीके से, बिना पर्ची और बिना खर्ची के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी नकल के या सख्त नकल का कानून लागू करना, हमने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए वो सब काम किए हैं जो राज्य के हित में ज़रूरी हैं। और इसी क्रम में युवाओं के भविष्य निर्माण के लिए रोजगार स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ें, शिक्षण प्रशिक्षण हो और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए युवाओं के समग्र विकास के लिए एक युवा आयोग का गठन किया जाएगा। इसकी आज हमने घोषणा की है और जल्दी ही युवा आयोग इस पर युवाओं के समग्र विकास के लिए काम करेगा। सर, औद्योगिक विकास को लेकर जो है और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।